जब मुझे वहाँ से ये सुनने को मिला तो मैंने सोचा अपना टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि मैं गाड़ी और तेज़ रफ्तार में भगाऊं और जल्दी से जल्दी पुलिस स्टेशन बदल पहुंचूं। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे घर से करीब 3 किलोमीटर पहले ही केबल मोड़ जगह का नाम है, वहाँ पे सामने जो है 40 से 50 लोग वो खड़े थे, हाथ में डंडे लेके, पत्थर और ईंटें लेके। एक के हाथ में खोखरी भी थी। और जब मैंने उनको देखा तो मुझे गाड़ी की स्पीड जो है वो स्लो करनी पड़ी कि कहीं कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए, कोई नीचे ना आ जाए। इतने में ही जो मेरी गाड़ियां पीछे मुझे चेज कर रही थी, एक उनमें से जो गाड़ी ऑल्टो 800 थी, वो मेरे फ्रंट में आई और मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी अपनी खड़ी कर दी और मुझे मजबूरी में गाड़ी रोकनी पड़ी। जैसे ही गाड़ी रोकी उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं है कितने लोग थे, वो हाथ में डंडे लाठियां मंजूर साहब, लाते आप उनको से जानता हूँ। कौन थे वो? और मैंने उनके नाम जो है पुलिस को, जितना मैं रात को, जितनी मैं अपने आप को स्टेबिलिटी में जो मैं नाम बता सकता था, 7 से 8 नाम मैंने मौका पर ही बता दिए थे। वैसे तो उनकी लिस्ट लंबी है, मैं सब सब नाम जो है पुलिस को आइडेंटिफाई करके बता सकता हूँ। कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, ये काबिल मजम्मत है। और हम अल्लाह का शुक्र करते हैं कि हमारे लीडर मंजूर नाइक साहब की जान बच गई, लेकिन कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी कि उनको कत्ल कर दिया जाता। अगर इस तरीके से लोगों को कत्ल करके कोई चुनाव जीतना चाहता है तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हमें बता दे, हम चुनाव से बाहर हो जाते हैं। और वो जिसको चुनाव का सर्टिफिकेट देना चाहती है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, वो दे दे। मैं 4 इंसिडेंसेस आपके सामने कोट करना चाहूंगा। कल जैसे पहली रात को साकरी में रात को मेरे वर्कर की गाड़ी को तोड़ा गया। मैंने डिस्ट्रिक्ट एसपी को इन्फॉर्म किया और कंसर्न चौकी अफसर को इन्फॉर्म किया कि ऐसा हुआ। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और उस आदमी ने रात को भी आज गुंडागर्दी की, शराब पी के। कल मंजूर नाइक पे जो हमला हुआ वो सबके सामने ऑडियो वायरल है, किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग इंस्ट्रक्शन कम्युनिकेट कर रहे थे, यहाँ इकट्ठे हो जाओ, वहां इकट्ठे हो जाओ, इसको पकड़ो, उसको मारो। तरगाई में रात को 4 लोगों को रोड में रोक के जद्दोखौफ किया गया। मैं ये जानना चाहूंगा कि पुलिस कर क्या रही है। हमारे रूहानी पीर हैं बरोई शरीफ के काजी मुजफ्फर शाह साहब के साहबजादे सैयद बिशारत बुखारी साहब और सैयद इरफान शाह साहब, उनकी गाड़ियों को चेज किया गया। कोटरंका से लेके फलनी से लेके रजौरी तक उन पे अटैक करने की कोशिश की गई, उनको मारने की कोशिश की गई, उनके साथ बदतमीजी की गई। और रास्ते में पुलिस खड़े होकर तमाशाई बन के, और जो आदमी पुलिस के सामने उनके साथ मिसबिहेव कर रहा था, पुलिस ने खुद उस आदमी को भगा दिया वहां से। मुझे हैरानगी इसी बात की है कि जब हम पुलिस को यही बताते हैं कि जनाब फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए आप इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए जो लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने देना चाहते। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त बहुत ज्यादा बुखलाहट का शिकार है, क्योंकि जो 22 तारीख को राजनाथ सिंह जी की कोटरंका में रैली हुई, जिसमें हजारों की तादाद में लोग आए, उस रैली के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो फ्रस्ट्रेशन है वो आसमान तक चली गई है, उनकी फ्रस्ट्रेशन। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिन लोगों ने मंजूर नाइक पे कातलाना हमला किया है, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैंने पुलिस को 4 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। मैंने डिस्ट्रिक्ट एसपी साहब को और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को बता दिया है सुबह कि आप 4 घंटे में अगर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे, रात को लोगों का जीना हराम कर रखा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने। लोग तो इनके साथ है नहीं है, चंद गुंडा हायर करके वहां लोगों की हरासमेंट करेंगे।
तो मैंने कहा अगर ऐसा पुलिस प्रोटेक्शन नहीं करती, या तो हमें ये है कि हमें खुद अपनी प्रोटेक्शन के लिए निकलना पड़ेगा, फिर मारदाड़ होगी, जो मरेगा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। जबकि हम बता रहे हैं कि बुद्धल का एसएचओ जो है वो इनइफेक्टिव है, वो इनकम्पिटेंट है, वो वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो आपने उसको वहाँ क्यों रखा हुआ है? वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट है क्या? तो मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ अभी भी कि अगर 4 घंटे में पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो मैं अपने लोगों को मरवा नहीं सकता, मैं इलेक्शन से पुल आउट कर। तो आप क्या मानते हैं जिस तरह से ये तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन अथॉरिटीज की है कि रात को एक डीडीसी मेंबर जमोला में शराब और पैसे बांटती रही, उनकी गाड़ी को इंटरसेप्ट किया। मेरे पास फुटेजेस मौजूद हैं विद जियो टैग, जो मैं बता सकता हूँ। और पुलिस ने क्या कार्रवाई की रात को? मतलब पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए ना ऐसे लोगों के खिलाफ, जो लोग किसी भी तरीके से वोटर्स को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आजादाना इलेक्शन तो पॉसिबल नहीं है ना, तो आजादाना इलेक्शन करवाने के लिए पुलिस को कार्रवाई करनी होगी। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो हम इलेक्शन नहीं करेंगे। क्या आप इलेक्शन हमने इन्फॉर्म किया है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी, क्योंकि आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, और हमने उनसे कम्युनिकेशन किया है। हमने बता दिया है कि आप इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर लीजिए। अगर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो मुझे लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हो तो फिर उस इलेक्शन का मकसद क्या है? इसी मैं चाहता हूँ कि आपकी ताकत सबसे बड़ी ताकत है, वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये लोग आज इक़्तिदार में आने से पहले ये लोग उनके साथ इस किस्म की ज्यादती कर सकते हैं, तो इक़्तिदार में आने के बाद ये लोगों के साथ क्या करेंगे? तो मैं लोगों को गैरत को जगाना चाहता हूँ, और वो बहुत गैरतमंद लोग हैं। जो अटैक इन्होंने रात को मंजूर नाइक पे किया है, या जिस तरीके की एक्टिविटी ये कर रहे हैं, चाहे इन्होंने साकरी में अटैक किया है, चाहे रात को जो जमोला में एक्टिविटीज की हैं, या जो हमारे रूहानी पेशवा बाजी मुजफ्फर साहब के बेटे के साथ इन्होंने बदतमीजी की है, उन चीज़ों पे मुझे लगता है कि अगर इसी किस्म के हालात चलते रहे तो लोग इनको, शिकस्त तो इनकी ऑलरेडी है, और डबल वोटों से इनकी शिकस्त होगी, और इनको जमानत बचाना मुश्किल है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।